आशीष महतो का परिचय उषा महतो से था। हाँ, उषा महतो से आशीष महतो जी का परिचय नहीं था। तो इस बात को बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उषा महतो से उषा देवी जी के कारण ही हम उनको जानते थे और उनको पार्टी में रखा था। बिल्कुल उनके कारण नो डाउट जो भ्रम फैला उससे हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, खासकर गिरिडीह लोकसभा में मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उनके ऑडियो क्लिप से बाकायदा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक मॉडर्न सोच का युवा हूँ। मैं उनके कृत्य से, उनकी अर्धांगिनी के कृत्य का आकलन और मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो पहली सिंदरी क्षेत्र की पहली महिला है जो घर से बाहर आई थी, आलोचनाओं को सहा, महिला होने के कारण बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पति से भी उनका बहुत बार मनमुटाव रहा। उसके बाद भी पार्टी का संगठन के लिए लगातार कार्य की और हमें लगता है कि मानव श्रृंखला से पहले से वो हमारे साथ है, मानव श्रृंखला से पहले, है ना। जितने लोग बैठे सती प्रथा के हम लोग विरोधी हैं। तो सती प्रथा में क्या होता था कि पुरुष के बाद उसकी स्त्री को जलना पड़ता था। तो क्या आशीष महतो के कृत्य से हम उषा महतो, उषा देवी को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या ये उचित है? क्या उनको इस घटना की जानकारी थी? क्या उनकी सहमति थी? तो आशीष महतो के कार्य से हम उषा महतो का मूल्यांकन नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको बता दें, हाँ, उषा देवी है, आशीष महतो का ऑडियो वायरल हुआ था लोकसभा चुनाव में, जिनके कारण ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव हार गए, तो फिर उन पर पार्टी भरोसा क्यों की? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग मॉडर्न भारत में रहते हैं और हम लगता है कि हम लोग शायद सती प्रथा के, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सती प्रथा के विरोधी हैं, है ना। जितने लोग बैठे सती प्रथा के हम लोग विरोधी हैं। तो सती प्रथा में क्या होता था कि पुरुष के बाद उसकी स्त्री को जलना पड़ता था। तो क्या आशीष महतो के कृत्य से हम उषा महतो, उषा देवी को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या ये उचित है? क्या उनको इस घटना की जानकारी थी? क्या उनकी सहमति थी? तो आशीष महतो के कार्य से हम उषा महतो का मूल्यांकन नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको बता दें, संगठन में आशीष महतो का परिचय उषा महतो से था। हाँ, उषा महतो से आशीष महतो जी का परिचय नहीं था। तो इस बात को बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उषा महतो से उषा देवी जी के कारण ही हम उनको जानते थे और उनको पार्टी में रखा था। बिल्कुल उनके कारण नो डाउट जो भ्रम फैला उससे हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, खासकर गिरिडीह लोकसभा में मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उनके ऑडियो क्लिप से बाकायदा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक मॉडर्न सोच का युवा हूँ। मैं उनके कृत्य से, उनकी अर्धांगिनी के कृत्य का आकलन और मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो पहली सिंदरी क्षेत्र की पहली महिला है जो घर से बाहर आई थी, आलोचनाओं को सहा, महिला होने के कारण बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पति से भी उनका बहुत बार मनमुटाव रहा। उसके बाद भी पार्टी का संगठन के लिए लगातार कार्य की और हमें लगता है कि मानव श्रृंखला से पहले से वो हमारे साथ है, मानव श्रृंखला से पहले से। उषा देवी मानव श्रृंखला से पहले से हमारे साथ है, अतः उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी कर्मनिष्ठा पर हमें कोई संदेह नहीं है। और पति पत्नी का राजनीतिक व्यवहार अलग हो सकता है। यही अभी सीता सोरेन जी बीजेपी में है, कल्पना सोरेन जी जेएमएम में है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। पति पत्नी का राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मत अलग भिन्न हो सकता है। ये अभी जैसे रिजवान जी को आप दिए टिकट अपना पार्टी में, और मुस्लिम समुदाय से और कितने लोगों को टिकट की संभावना है? देखिए, सबसे पहली बात तो इतना हम कहना चाहेंगे कि जितना उन्हें कांग्रेस और जेएमएम नहीं देगी उससे ज्यादा रहेगा। कांग्रेस और जेएमएम से मुस्लिम समुदाय को जेएलके ज्यादा टिकट देगी। मोतीलाल जी को जो नामचीन चेहरा उसको टुंडी क्यों आपत्ति है? देखिए, टुंडी में हम लोग बहुत ज्यादा वोट लेके आए हैं और कहीं ना कहीं टुंडी हम लोग एक बेहतरीन सीट है। इस सीट को हम लोग आगे भी बेहतर करेंगे। और जहां तक मोतीलाल जी का प्रश्न है, वो पार्टी के दूसरे नामचीन चेहरे हैं जिन्होंने लगातार 2.5 सालों से, पौने 3 सालों से संगठन को सींचा है, गांव-गांव गए हैं, मेहनत किए हैं। और ये एक केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी थी, क्योंकि मैं अगर डुमरी गया हूँ तो वह डुमरी क्षेत्र के हैं, तो टुंडी से उनको सम्मान मिलेगा और मेरे घर से वो